नमस्ते और स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे श्राद्ध की परंपरा, इसके महत्व और इसके संभावित दुष्प्रभावों को कैसे रोका जा सकता है। इस वीडियो में हम इस महत्वपूर्ण विषय की गहराई से जानकारी देंगे ताकि आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिले और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आइए इस पवित्र प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानते हैं। एक व्यक्ति धार्मिक ग्रंथ के साथ बैठा है जो हमें समझाने के लिए तैयार है। कई लोग कहते हैं कि श्राद्ध के इन 16 दिनों में कुछ भी अच्छा काम नहीं करना चाहिए, जैसे कि 16 दिनों तक कोई नई वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए या किसी शुभ कार्य को नहीं करना चाहिए। परंतु क्या यह सच में पुराणों में लिखा है? कई लोग इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं। वास्तविकता में शिव महापुराण और अन्य शास्त्रों में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं मिलता कि 16 दिन तक आपको किसी भी वस्तु को नहीं लेना चाहिए। एक परिवार अपने पूर्वजों की पूजा करता है। श्राद्ध के 16 दिन पूर्वजों के नाम समर्पित होते हैं। यह वह समय है जब हम अपने पितरों का स्मरण करते हैं और उनके लिए तर्पण करते हैं। यह पूरी तरह से आपकी श्रद्धा पर आधारित है कि आप किस प्रकार अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं। यहाँ तक कि अगर आप कुछ खरीदते हैं तो सबसे पहले उस वस्तु को अपने पितरों को समर्पित करें। उनका आशीर्वाद आपके जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लाएगा। एक माता पिता अपने बच्चे को आशीर्वाद देते हुए दिखाए जाते हैं। हमारे माता पिता चाहे जीवित हों या परलोक में चले गए हों, कभी भी हमें अभिशाप नहीं देंगे। वे हमेशा हमें आशीर्वाद ही देंगे। अगर माता पिता कभी अपने बच्चों से क्रोधित होकर उन्हें डांट भी देते हैं तो बाद में वे स्वयं दुखी होते हैं। उसी तरह पितर भी हमें आशीर्वाद ही देते हैं, यह आशा करते हुए कि हम उन्हें न भूलें। एक व्यक्ति अपने घर के पितरों का ध्यान करते हुए, हमारे पितर हमसे कुछ नहीं मांगते, बस एक छोटी सी श्रद्धा की अपेक्षा रखते हैं। जब हम उन्हें अन्न का भाग देते हैं या उनका श्राद्ध करते हैं तो वे हमें अपने आशीर्वाद से नवाजते हैं। यह आवश्यक नहीं कि आप बहुत बड़ी वस्तु दान करें, बल्कि आप बस उन्हें प्यार और सम्मान के साथ स्मरण कर लें। यही उनके लिए सबसे बड़ी भेंट है। एक ब्राह्मण को भोजन परोसा जा रहा है। श्राद्ध पक्ष में पितर जिन्हें प्रिय होते हैं, जिनसे उनका विशेष संबंध होता है, उन्हें आशीर्वाद देने आते हैं। यदि आपके परिवार में किसी एक सदस्य को अधिक समस्याएं आ रही हैं तो इसका कारण यह हो सकता है कि उस सदस्य से पितरों का अधिक लगाव हो। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे कोई भिक्षुक केवल उसी से भिक्षा मांगता है जिसके पास देने की क्षमता होती है। एक व्यक्ति प्रसन्नता के साथ अपने पितरों को स्मरण करते हुए अगर आपके पास श्राद्ध के समय कुछ दान करने के लिए नहीं है तो चिंता न करें। आप केवल मुस्कुराते हुए प्रसन्न मन से अपने पितरों को याद कर सकते हैं। यदि आप कुछ नहीं दे सकते तो भी अपने पितरों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करें। उनकी स्मृति में बस एक छोटी सी श्रद्धांजलि भी पर्याप्त होती है। मंदिर में पूजा करते हुए कई लोग सोचते हैं कि पितर श्राद्ध के समय भोजन करने के लिए कौवे के रूप में आते हैं। यह इसलिए है क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पितरों के देवता आर्यमा स्वामी कौवे पर सवार होकर आते हैं और उन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए भेजते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में कौवे का श्राद्ध पक्ष में विशेष महत्व है। एक पेड़ के नीचे कौवे के लिए भोजन रखा जाता है। अगर आप किसी कारणवश श्राद्ध के दिन कुछ नहीं कर पाते तो भी एक छोटा सा प्रयास करें। आप किसी वृक्ष के नीचे थोड़ा सा भोजन रख सकते हैं। यह छोटे से कार्य से भी आपके पितर संतुष्ट हो सकते हैं और आपको आशीर्वाद दे सकते हैं। एक व्यक्ति अपने पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करता हुआ, इस तरह श्राद्ध पक्ष हमारे पूर्वजों को सम्मान देने का समय है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति हमारी श्रद्धा और कृतज्ञता को व्यक्त करने का समय है। चाहे आपके पास कुछ देने के लिए हो या न हो, आपके दिल में उनके लिए सम्मान होना चाहिए। मंदिर में दीप जलाते हुए आखिरकार यह केवल भौतिक वस्तुएं नहीं हैं जो हमारे पूर्वजों को शांति प्रदान करती हैं, बल्कि हमारी सच्ची भावना और श्रद्धा ही उन्हें संतोष देती है। श्राद्ध का यह समय हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन की नींव हमारे पूर्वजों की वजह से है और हमें हमेशा उनका आभारी रहना चाहिए। नरेटर। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने श्राद्ध की महत्ता
और इससे जुड़े कुछ मिथकों पर चर्चा की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी प्राप्त कर सकें। अपने पितरों को स्मरण करते रहें और उन्हें आशीर्वाद देने का अवसर न चूकें। धन्यवाद।